अब हम एक्सरसाइज 1.3 को देखते हैं। हमारे एक्सरसाइज 1.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है और ये बताना है कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह का होगा। तो डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपली किसी भी रेशनल नंबर में क्या करते हैं, उसके डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर देते हैं। यानी यहां पर हम देख रहे हैं पर्टिकुलरली आपको 100 से 36 को डिवाइड करना है और उसके बाद लिखना है कि डेसिमल एक्सपेंशन किस काइंड का होगा। अब किसी भी रेशनल एक्सपेंशन का जो किसी भी रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो दो तरह का होता है, या तो वो टर्मिनेटिंग आएगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। इन दो में से एक पॉसिबिलिटी होगी। जैसे पर्टिकुलरली हम यहां पर बात करें 36/100 की, तो जब हम 100 से डिवाइड करेंगे 36 को, तो इस तरह के केस में डायरेक्ट हम क्या करते हैं, 36 लिखा, 2 जीरो आ रहे हैं, 2 प्लेसेस पहले डेसिमल अप्लाई कर दिया, तो ये डिवीजन 0.36 आएगा। अब डिवाइड करने के बाद में, क्योंकि हमारा ये जो नंबर है वो आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस यहां पर ये रुक गया है, तो इसीलिए ये जो डेसिमल एक्सपेंशन हो गया ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस क्वेश्चन में यही कर रहा है हमको, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। पहले तो डेसिमल फॉर्म में लिखना है। सबसे पहला काम तो ये है, आपको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करना है, उसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है। फिर उसके बाद बताना है से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन इसके अंदर आएगा। ऐसे ही यहां से हमें ये देखना है कि हमने 11 से 1 को डिवाइड किया है यहाँ पर, तो हम देखते हैं कि मान लीजिए हमने 11 से 1 को डिवाइड किया तो क्या आएगा। अब 1 में तो डिवाइड नहीं जाएगा, तो हमने क्या किया, डेसिमल लगाया और 0 बढ़ाया। फिर भी हमने देखा 10 में डिवाइड नहीं जा रहा है, तो अगेन 0 और 0 दोनों तरफ बढ़ाया। तो अब ये कितनी बढ़ जाएगा, ये हो गया 11 9 99, बचा 1। और इसके बाद अब हमने देखा कि 11 से 1 में डिवाइड नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, अगेन यहां पर एक 0 बढ़ाएंगे। फिर हमने देखा कि 11 से 10 में डिवाइड नहीं जा रहा है, तो हमने फिर से यहाँ पर 0 बढ़ाया, फिर ये 0 बढ़ाया, फिर ये गया 11 9 99 और फिर से रिमाइंडर 1 बच गया। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली इस तरह से चलता जाएगा। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं कि डेसिमल से पहले, डेसिमल जो होता है वो इफेक्टिव तब होता है जब उसके लेफ्ट और राइट साइड दोनों पर कोई वैल्यू हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेसिमल से पहले यहाँ पर 0 लगा देंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो हमारा 1/11 है, जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ये जो प्रोसेस है, ये अगर मैं बात करूं इधर की, तो ये यहाँ चलती जाएगी, डिवाइड होता जाएगा और यहाँ पर ये इसी वे में वैल्यूज आती जाएंगी। तो 11 यहाँ पर 1/11 की जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी 0.090909090909 एंड सो ऑन। तो ये जो है हमारा 0.090909 डॉट डॉट डॉट, इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं 0.09 बार। ये जो बार है ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो इसमें ब्लॉक ऑफ डिजिट्स है, यानी यहाँ पर 2 डिजिट्स का ये ब्लॉक है, ये रिपीट होगा 090909। और इसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है ये कहा जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और ये रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और इसी तरह से हम ये बाकी जितने यहाँ पे पार्ट्स हैं ये सब कर सकते हैं। तो ये सब आपको यहाँ पे ट्राई करने हैं। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। यानी इसका मतलब ये हो गया कि 1/7 में जब हम 7 से 1 को डिवाइड करेंगे, तो जब ये डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट होगा, तो डेसिमल एक्सपेंशन में ये जो ब्लॉक ऑफ डिजिट्स है 142857 ये रिपीट होगा। यानी ये जो नंबर आएगा वैसे आएगा 0.142857 142857 142857 एंड सो ऑन। अब आगे ये बात है, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 आर। कि अगर 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन ये है, तो इनके डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होंगे, क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए, जो कि प्रोसेस होती है डिवाइड करने की, उसको किए बिना
इफ सो हाउ, कि अगर है ऐसा तो फिर कैसे। तो हम इसको देखते हैं। हमें जो नंबर दिया हुआ है 1/7 और इस 1/7 की वैल्यू है 0.14285 और 7 और ये दिया है 12। अब हम बात करते हैं 2/7 की। तो 2/7 को सिंपली 2 into 1/7 लिखा जा सकता है और यहां पर हमारे पास में ये हो गया 2 into और 1/7 की वैल्यू दे रखी है 0.14285 तो और इस पर ये बार दिया हुआ है। अब हम सिंपली इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 का इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा 2 7 14 4 कैरी 1 2 5 10 1 11 1 कैरी 1 2 8 16 1 17 7 कैरी 1 2 2 4 1 5 2 4 8 2 1 2 और 2 का 0 में 0। अब यहाँ पर देखा 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे हमने यहाँ से डिजिट्स को गिना 1 2 3 4 5 और 6 और यहाँ पर हमने डेसिमल अप्लाई कर दिया। तो इस तरह से ये हमारा 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन आएगा और क्योंकि यहाँ पर ये 6 डिजिट्स के ऊपर बार आ रहा है तो इसी बार को इस तरह से हम ये रिपीट कर देंगे। तो ये जो हमारा नंबर आ जाएगा ये वैल्यू आ जाएगी फॉर 2/7 और इसमें हमने जो हमारा ऑर्डिनरी लॉन्ग डिवीजन का जो प्रोसेस है उसको नहीं किया है। अब ऐसे ही मान लीजिए 3/7 को लिखना है, तो 3/7 को लिखने के लिए 3/7 लिखेंगे और इसको लिख सकते हैं हम 3 into 1/7 और इसके बाद हम 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 0.14285 बार का और वही मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू में हम राइट हैंड साइड से 6 डिजिट्स काउंट करके डेसिमल लगा देंगे और डेसिमल के जो बाद में जो डिजिट्स होंगी उनके ऊपर हम यहाँ पर लगा देंगे बार। तो इस तरह से हमें यहाँ पर 3/7 की वैल्यू मिल जाएगी और इसी तरह से 3/7 के बाद 4/7 5/7 और 6/7 ये सभी आपको ट्राई करने हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पर हमें क्या है कि कुछ नंबर्स हैं जो हमें डेसिमल एक्सपेंशंस दे रखे हैं एंड दीज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस दे रखे हैं। अब क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो ऑब्वियसली ये किसी रेशनल नंबर को बिलोंग करते हैं, तो इसमें वही रेशनल नंबर बताना है। यहाँ पर पूछा गया कि p/q की फॉर्म में हो वो नंबर बताना है। इसका मतलब इससे रिलेटेड हमें रेशनल नंबर की यहाँ पर बात करनी है। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट लेते हैं 0.6 बार जो लिखा हुआ है, तो हमने क्या किया इसको कंसीडर कर लिया x, तो ये हो गया 0.6 बार इस तरह से दिया हुआ है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इट इज 0.666 डॉट डॉट डॉट, यानी ये जो 6 है ये यहाँ पर इस तरह से रिपीट होता जाएगा। अब हमने क्या किया इस इक्वेशन में दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई कर लिया। तो जब हम दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x में 10 का मल्टीप्लाई करने पे बनेगा 10x और इसमें जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक प्लेस राइट मूव कर जाएगा, ये बन जाएगा 6.666 डॉट डॉट डॉट। यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक चीज समझनी है कि डेसिमल के बाद जब यहाँ पर मैंने 3 बार लिखा हुआ है 666, तो जनरली किसी पैटर्न को दिखाने के लिए डिजिट को 3 बार लिया जाता है। डॉट 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 का मतलब हो गया कि इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स यहाँ पर ये आएगा। जब 10 का मल्टीप्लाई किया है तो 10 का मल्टीप्लाई करने से क्या होता है कि डेसिमल 1 प्लेस राइट में मूव करता है। आप किसी भी नंबर को ले लेंगे और जब उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 का या 100 का, जैसे मान लीजिए हमने 1.42 लिया और इस 1.42 में मल्टीप्लाई किया हमने मान लीजिए 10 का, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 142 और डेसिमल की अगर हम 1420 डेसिमल की बात करें तो यहाँ पर 2 प्लेस है, तो ये 2 प्लेस पहले डेसिमल लग गया। तो हमने ये देखा कि इसमें जब हमने 10 का मल्टीप्लाई किया तो ये आया है। तो अगर हम पोजीशन ऑफ डेसिमल देखें तो 4 से पहले था और यहाँ 4 के बाद में चला गया है। तो यहाँ से ये ऑब्जर्वेशन आता है कि अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 में सिंगल जीरो है तो डेसिमल एक प्लेस राइट में मूव करेगा। ऐसे 100 का करेंगे तो 2 प्लेस राइट में मूव करेगा, 1000 का करेंगे तो 3 प्लेसेस करेगा। तो यहाँ पर एक प्लेस मूव कर गया। अब ये जो 3 लिखे हैं वो सिर्फ पैटर्न को दिखाने के लिखे हैं, हम चाहे जितने लिख सकते हैं। थोड़ा इससे 2 बातें हो रही है, पैटर्न भी पता चल रहा है कि 666 आएगा और सिमेट्री भी आ रही है दोनों में, इसलिए ये काम किया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो हमारा 10x है, इसको 10x को लिया, ये जो 6.666 है इसको हम लिख सकते हैं 6 प्लस 0.666 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि हम जब इसको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास में 6.6666 ये आएगा। अब यहां से
ये बेनिफिट मिला हमको कि जो 10x है ये हमारा 6 प्लस, तो ये जो वैल्यू है ये हमको यहाँ दिखाई दे रही है और इसकी वैल्यू x है, तो हम इसकी जगह x रख सकते हैं। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, x को हमने लेफ्ट पे ट्रांसपोज किया तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 6, तो इस तरह से वैल्यू 9x इज इक्वल टू 6 आ गई और x की वैल्यू आ गई 6/9। और हम देख रहे हैं कि हमारे पास में 3 कॉमन फैक्टर है जो 6 और 9 को डिवाइड कर सकता है, तो हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और इस तरह से x की वैल्यू हमारे पास में 2/3 आ गई। यानी इसका मतलब ये हो गया कि 0.6 बार जो है इसका मतलब हो गया यहाँ पे 2/3, हम इसको 2/3 लिख सकते हैं, तो ये P/Q की फॉर्म में हमारा नंबर आ गया। अब हम इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं और इस सेकंड पार्ट में हमें जो नंबर दिया गया है दैट इज 0.47 बार, यहाँ पर 7 पर ये बार दिया हुआ है। तो हमने फिर क्या किया, इसमें अगेन हमने इस नंबर को x कंसीडर कर लिया 0.47 बार। अब ये लिखा जा सकता है 0.4777 डॉट डॉट डॉट। अब यहां पर हमने क्या किया, मान लीजिए हमने इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, जो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे जब इस इक्वेशन में दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 4.777 डॉट डॉट डॉट। और इसके बाद अगेन अगर हम इस इक्वेशन में 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा हमारा 100x इज इक्वल टू 47.777 डॉट डॉट डॉट। अब यहां पर इस सिचुएशन में हम इस 100x इज इक्वल टू 47.777 को हम चाहे तो लिख सकते हैं दैट 43 प्लस 4.777 डॉट डॉट डॉट। इसको हम ये लिख सकते हैं क्योंकि जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 43 और 4 ये 47, 47.777 ये आ जाएगा। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि 4.77 की जो वैल्यू है वो हमको यहां से मिल जाएगी इक्वेशन फर्स्ट से। तो हमने क्या किया, इसको लिखा 100x इज इक्वल टू 43 प्लस और इस 4.777 को इसको हमने लिख दिया यहाँ पर 10x यूजिंग फर्स्ट, ये हमने फर्स्ट से लिया है। अब हम 10x को लेफ्ट पर ट्रांसपोज करेंगे तो 10x को इधर लाएंगे, 100 में से ये 10x माइनस हो जाएगा तो यहां बचेगा 90x इज इक्वल टू 43 और इस तरह से x की वैल्यू 43/90 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारा नंबर हमको दिया था 0.47 बार, इसको लिखा जा सकता है 43/90। तो इस तरह से हमने इस नंबर को P/Q की फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम अपने इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं और थर्ड पार्ट में जो हमें नंबर दिया गया है दैट इज 0.001 बार। यहाँ पर ये लास्ट में डेसिमल के बाद जो 3 डिजिट दी गई हैं, ये जो बार है ये तीनों पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पार्ट के लिए इसको भी हमने मान लीजिए x मान लिया, लेट x इज इक्वल टू 0.001 बार। तो फर्दर हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.001 डॉट डॉट डॉट। अब हमने इसमें क्या किया, यहां पर हम देख रहे हैं 0.001 की सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो अगर हम इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डेसिमल के बाद फिर से वही रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स यहाँ पे मिल जाएगा। तो हमने इसमें क्या किया, 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो ये हो गया 1000x और 1000 का मल्टीप्लाई इधर करने से क्या हुआ, डेसिमल में क्योंकि 1000 में 3 जीरो होते हैं तो डेसिमल 3 प्लेस आफ्टर मूव करेगा तो डेसिमल उठ के यहां लग जाएगा, तो ये बन जाएगा 1.001 डॉट डॉट डॉट। अब ये जो हमारा नंबर है 1000x इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.001 डॉट डॉट डॉट। अब इससे ये बेनिफिट मिलेगा कि ये जो हमारा नंबर है 0.001 वो हमको यहाँ दिख रहा है और इसकी वैल्यू x है, तो हम इसको यहाँ पर x लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस x और इस x को जब हम लेफ्ट पर ट्रांसपोज करके 1000x में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 999x इज इक्वल टू 1 और इस तरह से जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 1/999। तो इस तरह से जो हमारा नंबर दिया था हमको 0.001 बार, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में और इसको P/Q की फॉर्म में, तो इसको हम लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में 1/999।
ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से समझना है और इस पर काफी प्रैक्टिस करनी है आप लोग को, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर बार पूछा जाता है। अब इसी क्वेश्चन के जो तीनों पार्ट्स हैं, हम इनको एक ऑल्टरनेटिव मेथड से भी देखते हैं कि हम इनको और कैसे कर सकते हैं, दूसरा क्या मेथड हो सकता है इनको सॉल्व करने के लिए। जैसे हमने पहला पार्ट लिया जिसमें दिया हुआ है 0.6 बार, अब इसको हमें P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हमने क्या किया, लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार, इसको लिख लिया। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट डॉट, ऐसे हमने इसको लिख लिया और इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लिया। अब हमें करना ये होता है कि हमें इसमें 10, 100, 1000, 10,000 इसके ऐसे किसी भी एक नंबर का मल्टीप्लाई करना होता है, और उसमें इंटेंशन ये होता है कि हम जिसका भी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास में डेसिमल के बाद जो फॉर्म दिखाई दे रही है, डेसिमल के बाद जो हमें नंबर दिखाई दे रहे हैं, जो डिजिट्स दिखाई दे रही हैं, वो बिल्कुल सेम आ जाए। तो अगर हम इसमें दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा हमारा 10x इज इक्वल टू 6.666 डॉट डॉट डॉट, और ये बन गई हमारी इक्वेशन सेकंड। अब कोई यहाँ पर क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है कि क्यों हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकते, या हम 1000 का मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकते। सो यस यू कैन, अगर आप इसमें 100 का भी मल्टीप्लाई करें और 1000 का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको डेसिमल के बाद सेम प्लेसेस मिलने वाले हैं, तो आप उसका भी मल्टीप्लाई करके इस मेथड को फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह की वैल्यूज में से सबसे छोटी वैल्यू 10 को सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद सिंपली करना ये कि हमको सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करना है। तो जब हम किसी इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस करते हैं तो सिंपली हम लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करते हैं और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को माइनस करते हैं। तो जब हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10x माइनस x, और ऐसे यहां पर आएगा ये 6.666 माइनस 0.666। तो 10x में से x को माइनस किया तो ये बच गया 9x, और यहाँ पर 6.666 डॉट डॉट डॉट, इसमें से माइनस किया 0.666 डॉट 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 को, तो सिंपली हमारे पास में 6 बचेगा और ये वैल्यू हो जाएगी 6/9, और 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ गई 2/3। तो ये भी एक हमारे पास मेथड है जिसके थ्रू हम 0.6 बार को यहाँ पर 2/3 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यूज व्हाटएवर यू फाइंड मोर कन्वीनियंट फॉर यू। अब हम अल्टरनेटिव मेथड से इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें 0.7 बार दिया हुआ है, तो हमने यहाँ क्या किया, हमने इसको x कंसीडर कर लिया, तो ये हो गया 0.47 बार। अब इसको हम लिख सकते हैं 0.4777 डॉट डॉट डॉट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इसमें इस तरह के नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं कि हमारे पास में डेसिमल के बाद जो प्लेसेस दिखाई दे रहे हैं, जो वैल्यूज दिखाई दे रही हैं, वो सेम हो। तो अगर हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन में तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 4.777 डॉट डॉट डॉट। लेकिन अगर हम इसको इसके साथ ट्रीट करेंगे तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ डेसिमल का 777 है, जबकि यहाँ पर डेसिमल के बाद 477 है। तो हम एक काम करते हैं, एक स्टेप और आगे चलते हैं, इसमें फिर हम अगेन 10 का मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। तो ये हो गया हमारा 100x इज इक्वल टू, और डेसिमल एक प्लेस फिर राइट मूव करेगा, तो ये हो जाएगा 47.777 डॉट डॉट डॉट। अब हमको ये दो इक्वेशन ऐसी मिल गई जिसमें हमारे पास डेसिमल के बाद सेम वैल्यूज हैं। तो हमने सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर दिया, तो इसके लिए हो जाएगा 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 47.777 माइनस 4.777 डॉट डॉट डॉट। अब ऐसे ही जब माइनस कर देंगे तो 100 में से 10 गया, तो ये हो गया हमारा 90x, और ये जो वैल्यू है सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये बच गई हमारे पास में 43। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 43/90, और इस तरह से हमने यहाँ पर अपना जो नंबर है 0.47 बार, इसको कन्वर्ट कर दिया P अपॉन Q की फॉर्म में, एंड दिस कैन बी रिटन एज 43/90। और इसी तरह से ये जो हमारा थर्ड पार्ट है इसको भी हम यहाँ पर प्रोसीड कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है एक्सप्रेस 0.9999 डॉट 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 इन द फॉर्म P अपॉन Q, यानी इस नंबर को हमें P अपॉन Q की फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद फिर पूछा गया है आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, कि क्या जो आंसर आपको मिला है आप उससे सरप्राइज्ड हैं। और उसके बाद अगला पार्ट है व्हाई द आंसर मेक्स सेंस, कि ये जो आंसर है, ये जो इसका उत्तर आया है, ये अर्थपूर्ण क्यों है, इसका जो सेंस निकल रहा है वो सही कैसे है।
तो जैसा कि हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, उसी तरह प्रोसीड करेंगे। हमने इसको क्या किया, x मान लिया और x की वैल्यू हुई 0.999 डॉट डॉट डॉट, और इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही डेसिमल के बाद स्लेम वैल्यूज हमको मिले इसलिए। तो ये हो गया हमारा 10x इज इक्वल टू 9.999 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया सेकेंड। अब यहां पर हम क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो लेफ्ट हैंड साइड में से तो लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट हो गई और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट हो गई। 999 डॉट 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 माइनस 0.999 डॉट डॉट डॉट। जब हम माइनस करेंगे तो 10x में से x लेस किया तो ये बचा हमारा 9x, और यहाँ पर 9.999 में से 0.999 माइनस किया तो ये बच गया हमारा 9, और x की वैल्यू हमारी इस तरह से 9 और 9 आ गई, तो इस तरह से हमारी x की वैल्यू आ गई 1। अब ये बड़ा ही अमेजिंग सा आंसर आया है, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि जब हमें दिख रहा था कि 0.99999 तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये 1 से कम है, लेकिन जब हमने इसको p अपन q की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की तो ये कन्वर्ट हुआ और ये हमारा यहाँ पर इस तरह से 1/1 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जो कि आ गया 1। तो क्वेश्चन, आर यू सरप्राइज्ड बाय आंसर? सो इट इज क्वाइट ऑब्वियस, वी आर सरप्राइज्ड। अब क्वेश्चन है कि व्हाई द आंसर मेक सेंस, कि ये जो उत्तर आया है ये सही कैसे है, तो इसको समझते हैं हम, ये सही कैसे है। अब इसको समझने के लिए हम एक नंबर लाइन की बात करते हैं। मान लीजिए ये हमारी नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन पर सपोज कीजिए यहां पर हमारा ये 0 है और ये है 1। अब इसमें जो बात हो रही है कि 0.999 की अगर हम बात करें तो सपोज कीजिए यहां पर कहीं 0.9 लाई कर रहा है। अब 0.9 जब हमारा यहां लाई कर रहा है तो हम देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद प्लेसेस बढ़ रहे हैं, यानी 0.99 की अगर हम बात करें तो जैसे कि 0.9 और 1 में ये वाला डिफरेंस है, तो अगर हम 0.99 की बात करेंगे तो ये डिफरेंस कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम हो जाएगा 0.99 के लिए 1 से डिफरेंस। ऐसे ही अगर हम बात करें 0.999 की तो ये जो डिफरेंस 1 से होगा, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रही है ये सारी वैल्यू, इसका जो डेड एंड है यहाँ पर 1 है ये, तो ये जो डिफरेंस होगा ये और कम हो जाएगा क्योंकि 0.9 से वैल्यू बढ़ेगी 0.999। ऐसे ही जब हम बात करेंगे 0.9999 तो ये जो डिफरेंस हो जाएगा 1 से ये और कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो डिफरेंस है, जैसे हम अपने डिजिट्स बढ़ाते जाएंगे डेसिमल के बाद 9999, वैसे वैसे क्या हुआ कि जो हमारा डिफरेंस है 1 के साथ में वो कम होता जाएगा। और डॉट 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 ये रिप्रेजेंट करता है कि इस तरह की जो यहाँ पर ये डिजिट्स आ रही हैं ये इनफाइनाइटली मेनी डिजिट्स विल बी देयर। तो जब हम इनफाइनाइटली मेनी इस तरह के डिजिट्स लेंगे तो जो डिफरेंस होगा वो इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स कम हो जाएगा 1 से, और ऑलमोस्ट इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स कम होने का मतलब होता है कि ऑलमोस्ट जो डिफरेंस है 1 से वो लगभग नील ही हो जाएगा, और फाइनली इस तरह से जो हमारा जो रिजल्ट है, जो इसकी वैल्यू है वो p/q की फॉर्म में वो फाइनली 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर ये इस तरह का फंडामेंटल वर्क करता है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, और ये है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। तो इसमें ये पूछा गया है कि जो हमारा 1/17 नंबर है, जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स होगा उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी। और दूसरी बात, इसको उसके बाद परफॉर्म करना है हमें डिवीजन प्रोसेस को, यानी डिवाइड करना है, उसके बाद अपने आंसर को वेरीफाई करना है। तो मान लीजिए अगर हमारे पास में कोई नंबर है p/q की फॉर्म में और वो 1/n है, तो अगर इसकी बात करें कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा उस डेसिमल एक्सपेंशन में जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी जिनका कि रिपीटिंग ब्लॉक आएगा उसमें कितनी डिजिट्स होंगी। तो यहां पर हम देखेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट्स in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/n will be given by n-1। तो ये हमको n-1 से मिलेगा, यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम 1/17 की बात करें और इसमें देखें कि नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट कितनी होंगी, तो हम यहां लिख सकते हैं that number of digits in the repeating block of digits। तो इसमें जो रिपीटेड डिजिट्स आएंगी, सिंपल सी बात है, जिसको हम रिपीटेड डिजिट्स कह सकते हैं, वो टोटल 17 माइनस 1 या 16, यानी मैक्सिमम 16 डिजिट्स आ सकती हैं, ज्यादा से ज्यादा 16 डिजिट आ सकती हैं।
अब यहाँ पर इसी चीज को हम डिवीजन परफॉर्म करके वेरीफाई करेंगे कि ये कैसे होगा। तो आप क्या करेंगे, 17 से 1 को डिवाइड करेंगे और 17 से 1 को डिवाइड करने के बाद आप अपने रिजल्ट को वेरीफाई कर सकते हैं कि मैक्सिमम जो डिजिट्स आपको मिलेंगी इसमें आपको 16 मिलेंगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये पूछा गया है कि लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी बहुत से एग्जांपल्स देखिए रेशनल नंबर्स के जो कि p upon q की फॉर्म में होते हैं, where p and q are integers with no common factor other than 1, यानी जब p upon q में p और q दोनों कोप्राइम्स हो जाए, having terminating decimal expansion, और उन रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग हो, तो उस केस में ये पूछा गया है कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई, यानी q का मतलब है यहाँ पे डिनोमिनेटर, उस केस में जो डिनोमिनेटर है वो क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। यानी पूरी बात ये हो गई कि जब कोई हमारा रेशनल नंबर है वो p अपॉन q की फॉर्म में है जहां पर p और q है कोप्राइम्स और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है, तो इस केस में जो q होगा यानी डिनोमिनेटर किस प्रॉपर्टी को यहां पर सेटिस्फाई करेगा, तो यहां पर जो डिनोमिनेटर होगा इस केस में यानी q होगा, उसकी जो फॉर्म होगी दैट विल बी 2 to the power m into 5 to the power n, where m and n are whole numbers। और सिंपली इसका मतलब ये हो गया कि जब हम डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन को फाइंड आउट करेंगे तो उसमें जो प्राइम्स आएंगे वो प्राइम्स या तो 2 होंगे या 5 होंगे या 2 5 होंगे, और 2 5 के मल्टीपल्स हो सकते हैं, लेकिन 2 और 5 के अलावा अदर कोई प्राइम उसमें हमें नहीं मिलेगा। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। राइट 3 नंबर्स whose decimal expansions are non terminating non recurring, ऐसे 3 नंबर बताने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। तो हम जानते हैं कि जो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं उन नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब नॉन रिपीटिंग हो गया, यहाँ पे नॉन रिकरिंग का मतलब नॉन रिपीटिंग। तो हम लिख सकते हैं √2 हो गया, √3 हो गया और √5 हो गया, ये तीनों हमारे इरेशनल नंबर्स हैं और इसीलिए इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। अब हमारा क्वेश्चन है 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11, यानी 5/7 और 9/11 के बीच में लाई करने वाले हमें 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। तो हमने क्या किया, 5/7 में 7 से 5 को डिवाइड करके इसको डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो इस तरह से हमें यहाँ मिला 0.714285 बार। ऐसे ही 9/11 में 11 से 9 को जब हमने डिवाइड किया तो जब हम पूरी डिवीजन प्रोसेस करेंगे तो हमें मिलेगा 0.818181, तो हमने इसको लिख लिया 0.81 बार। अब हमें इन दोनों नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। डेसिमल में इसलिए कन्वर्ट कर लिया है क्योंकि डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद ही इजी हो जाता है कि हम इस तरह के इरेशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर पाए। सो required 3 irrational numbers की अगर हम बात करें तो यहां पर ध्यान देना है, डेसिमल के बाद यहां पर हम फर्स्ट प्लेस देखें तो 7 है और डेसिमल के बाद यहां पर फर्स्ट प्लेस है 8, और 7 और 8 के बीच में अगर हम इंटीजर फाइंड आउट करें तो 7 और 8 के बीच में हमें कोई इंटीजर नहीं मिलेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब हम दो डिजिट लेते हैं। यहां हमने देखा 7 डेसिमल के बाद ये है 71 और ये है डेसिमल के बाद 81। अब 71 और 81 के बीच में हम बात करें तो हमें 72, 73, 74, 75, 76 इस तरह के सभी इंटीजर्स मिल जाएंगे। तो इरेशनल नंबर बनाने के लिए हमको क्या करना है कि हमने जैसे मान लीजिए 0.72 लिया, तो जब हम 0.72 लेंगे तो ये 0.714285 बार से बड़ा हो जाएगा, जबकि 0.81 बार से छोटा हो जाएगा। लेकिन अभी अगर हम इसको इस फॉर्म में रखेंगे तो ये हमारा रेशनल हो जाएगा क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इसको अब हमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसका बहुत जनरल सा प्रोसेस होता है। आप 0 ले लीजिए, फिर 72 लगा दीजिए, उसके बाद फिर आप 2 0 ले लीजिए और 72 लगा दीजिए, फिर आप 3 0 ले लीजिए, फिर 72 लगा दीजिए, फिर आप 4 0 ले लीजिए, फिर 72 लगा दीजिए, डॉट डॉट डॉट। अब ये प्रोसेस इस तरह से चलता जाएगा। तो ये नंबर हमारा इन दोनों नंबर के बीच में लाई कर रहा है, और क्योंकि ये जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया, तो इसलिए ये इरेशनल नंबर हो गया। अब ऐसे ही इसमें अगला पूछा है 70, इसके बाद हमें पूछा है 3 डिफरेंट रेशनल नंबर बताने हैं।
तो हमने सेकंड नंबर बनाया 0.730 7300 73000 73000 73 डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही अगर नेक्स्ट बताना है तो 0.740 74000 74000 74000 74 डॉट डॉट डॉट। और इस तरह से हम चाहे तो और भी इरेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं बिटवीन 5/7 एंड 9/11। हम अपनी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल्स और इरेशनल्स। ये जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं इनको हमें क्लासिफाई करना है कि ये नंबर्स रेशनल हैं या इरेशनल हैं। अब जैसे हम पहले रूट 23 की बात करते हैं तो ये स्क्वायर रूट में एक प्राइम नंबर दिया हुआ है और स्क्वायर रूट में जब भी कोई प्राइम नंबर होता है तो वो हमेशा ही एक इरेशनल नंबर होता है। तो इसलिए सिंपली हम इस नंबर को कह सकते हैं कि दिस नंबर इज इरेशनल। अब अगर हम इसकी बात करें स्क्वायर रूट ऑफ 225 तो 225 को अगर हम इसका फैक्टराइजेशन कर दें तो ये मिलेगा हमको 3 into 3 into 5 into 5 और फाइनली सिंपलीफाई करने पर ये 3 into 5 यानी 15 आ जाएगा। तो यहां से हमने देखा कि भले इस पे स्क्वायर रूट मिल रहा है और सिंपलीफाई फॉर्म में आने का ये बन गया 15 और 15 एक रेशनल नंबर होता है। तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। अब बात करते हैं हम इसकी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा नंबर है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी डेसिमल के 4 प्लेस के बाद ये नंबर टर्मिनेट हो गया है। तो जिन नंबर्स का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है ऐसे नंबर्स हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज अ रेशनल नंबर। अब हम अगले नंबर की बात करते हैं। इसमें दिया हुआ है 7.478 डॉट डॉट डॉट, मतलब इसमें एक रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स आ रहा है। हम देख रहे हैं 478 और 478 ये हमारा यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो ये जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया ये वास्तव में हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो वो दोनों के दोनों रेशनल होते हैं। इस तरह के नंबर रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये नंबर हमारा रेशनल हो गया। अब हम बात करते हैं इस नंबर की। तो इस तरह का नंबर हमने अभी प्रीवियस प्रॉब्लम में देखा था, क्योंकि यहाँ पर ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो हमारा इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। दैट्स व्हाई ये हो गया एक हमारा इरेशनल नंबर। और इस तरह से हमने इस क्वेश्चन में जितने भी नंबर्स दिए थे उनको रेशनल और इरेशनल में क्लासिफाई कर दिया।